बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदल्लाहु व अहलुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। मेरे नाज़रीन, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इमाम महदी का ज़हूर जो है वो पहाड़ में से होगा, और कोई पहाड़ है उसका नाम लेते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक यह कहा और मुझे कमेंट भी आए कि उनका ज़हूर जो है खरासान के इलाके से होगा। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का फ़ैसला किया और मैंने कहा वजाहत के साथ और सबूत के साथ एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस पेश करने वाला हूँ, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के ज़हूर की जगह बताई। तो आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आपने घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये आपके सामने किताब सुनन अबू दाऊद है और बाब का नाम है इमाम महदी का बयान और 4286 नंबर हदीस है। तो आपसे गुजारिश ये है, तवज्जो से आपने सुननी है, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना मुहम्मद बिन मुसन्ना। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, हमें हदीस पहुंची है मोहम्मद बिन मुसन्ना से। हद्दसना मुआज़ बिन हिशामिन हद्दसनी अबी अन कतादा अन साले अबिल खलील अन साहिबुल लहू। अब तीसरी लाइन में ये पहुंच गई है, ये जाके मिलती है अन उम्मे सलमा। ये देखें शुरू में तीसरी लाइन, अन उम्मे सलमा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रवायत करती हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा नाज़रीन हमारी माँ वो रावियाँ हैं इस हदीस की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला यकून इख्तिलाफ़ इंद मौत खलीफ़तिन, कि होगा इख्तिलाफ़ खलीफ़ा की मौत के वक़्त या खलीफ़ा की मौत के पास। फ़यख़रुजु रजुलुम मिन अहलिल मदीना, तो निकलेगा एक आदमी अहले मदीना में से हारिबन भागता हुआ इला मक्का, वो आएगा भाग कर वो मक्का की तरफ। फ़यातीहि नासुन, तो फिर लो जब वो आएगा तो उसके पास फिर लोग आएंगे मिन अहली मक्का, अहले मक्का में से। फ़युख़रिजूनहु व हुवा कारिहुन, वो उसको निकालेंगे यानी कि वो अपने आप को छुपाएंगे, वो जाहिर करेंगे उनको, तो वो उसको नापसंद करेंगे। तो लोग उनसे इमामत का ऐलान करवाएंगे, तो लेकिन वो उसको नापसंद करेंगे। आगे फरमाया फ़युबाय्यऊनहु बैन रुकनी वल मुकामी, फिर लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे मकाम इब्राहीम और यानी हजर असवद के दरमियान जो रुकन है वहाँ पे। तो बैतुल्लाह के अंदर उनका ज़हूर होगा। ये हदीस वाज़ेह बता रही है, यही मेरी वीडियो का आज का थंबनेल भी था। आगे फरमाया वयुबअसु इलैहि बासुन मिन अहलि शाम, भेजा जाएगा उनकी तरफ एक अहले शाम में से। फ़युख़्सिफ़ु, एक लश्कर भेजा जाएगा। फ़युख़्सफ़ु बिहिम बिल बैदा बैन मक्का, फिर वो धंसा दिया जाएगा बैदा में मक्का के दरमियान वल मदीना। फ़इज़ा रअन्नास ज़ालिका अताहु अब्दालुश्शाम, फिर जब लोग देखेंगे तो फिर आएंगे शाम से अब्दाल व साहिब अहलिल अराक़ फ़युबाय्यऊनहु बैन रुकनी वल मकामी, फिर वो जो शाम के अब्दाल आएंगे वो इमाम महदी के हाथ पर वहाँ पे मकाम इब्राहीम और हजर असवद के दरमियान बैत करेंगे उनके हाथ पर। तो नाज़रीन ये वाज़ेह हदीस बता रही है कि उनका ज़हूर कहाँ पे होगा। ये उर्दू का तर्जुमा देख लें। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की मौत के वक्त इख्तिलाफ होगा तो अहले मदीना में से एक शख्स मक्का की तरफ भागते हुए निकलेगा। अहले मक्का में से कुछ लोग उसके पास आएंगे और उसको इमामत के लिए पेश करेंगे, यानी उनको कहेंगे आप इमाम बने, आप हमारे खलीफा बने। लेकिन इमाम महदी जो है इसको नापसंद करेंगे। वह हुआ कारिहु, आपने पीछे पढ़ा होगा। तो फिर लोग उनसे ज़बरदस्ती जो है उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे। और फिर शाम की जानब से जब ये खबर पहुँचेगी इमाम महदी का ज़हूर हो गया है, तो वहाँ लश्कर तैयार हो रहा है, तो शाम की जानब से एक लश्कर उनकी तरफ भेजा जाएगा। तो मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा में वो सब के सब धंसा दिए जाएंगे। जब लोग इस सूरत हाल को देखेंगे फिर ये ख़बर जो है फैल जाएगी, यानी पूरे इलाके में, पूरी यानी दुनिया में फैल जाएगी। फिर यानी कि वो शाम के इलाके में, अरब के इलाके में, तो लोग फिर उनमें से शाम और यानी कि इराक़ के जो अब्दाल हैं, जो यानी कि वली अल्लाह लोग हैं, फिर वो आएंगे इमाम महदी के हाथ के ऊपर बैत करने के लिए, वहाँ से निकलेंगे। तो ये शाम के अब्दाल और जो इराक़ के अब्दाल हैं, इनको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मकाम इब्राहीम और हजर असवद के दरमियान ही उनसे बैत करेंगे, हदीस में ये ज़िक्र है। तो इससे साबित होता है कि उनका जो ज़हूर होगा वो वहीं पे होगा, यानी कि मकाम इब्राहीम और हजर असवद बैतुल्लाह के अंदर होगा। अब जो ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पहाड़ी से होगा, कुछ खरासान से,
تو اس حدیث پاک کی روح سے ان کی اس بات کی تردید ہو گئی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہی لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مطلب وہیں ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ پیدا وہ مکہ اور مدینہ میں ہوئے ہوں، اور لیکن جب وہ جوان ہوئے ہوں ظاہر تو انہوں نے اپنے آپ کو کرنا نہیں ہے، وہ جنگوں میں لڑنے کے لیے کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں وہ جاتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا، جب ان کی مشہوری ہو جائے گی تو پھر قبیلہ بنو کلب کا جو ایک لشکر ہے وہ ان کی طرف روانہ کیا جائے گا ان کو مارنے کے لیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کریں گے۔ اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو بعد میں 9 سال کی روایت بھی ہے کہ تو ناظرین اس سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر ہونے کی جگہ ہمیں واضح بتا دی، اور دوسرے نمبر پہ وہ آئیں گے۔ اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام مہدی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر واضح مینشن ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے اور ان کی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مکمل یقین نصیب فرمائے۔ اور میرے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو، اس کو آگے شیئر ضرور کریں، مجھے کمنٹ کریں، مکس ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔